This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. जय सिया राम, हरिओम। ये जो अभी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश किया है, उसकी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि कोई आतंकी जो संगठन है उसने कहा नहीं है कि भैया तुम्हारे इस जहाज़ को मैंने मार के गिराया है। तो बहुत आराम मिल गया अचानक से, है ना, कि एक्सीडेंट है। वो अमित शाह गए हैं वहाँ और उन्होंने कहा है कि भैया एक्सीडेंट को कौन रोक लेगा, तो भगवान का रहा था, एक्सीडेंट हो गया। बाकी और बात है कि लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भैया मेंटेनेंस कहाँ है। इसको कुछ नोटिस दिया था वहाँ के इंजीनियरों ने इस जहाज़ के बारे में, वो इवन टाटा ने क्यों ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं, है ना। वो उड़ा और 30 सेकंड के अंदर ही बूम से उड़ गया। वो मेडिकल छात्र थे, वो अब कईयों की जान बचाने वाले थे, खाना खाने गए थे। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि एयर इंडिया क्रैश हुआ, किसी आतंकी संस्था ने जिम्मेदारी नहीं ली और एक्सीडेंट तो हो सकता है, पुलवामा तो हो सकता है, उड़ी तो हो सकता है, पहलगाम तो हो सकता है, मुर्शिदाबाद हो सकता है, नूह हो सकता है, मेवात हो सकता है। ये भारत है। जब तक आखिरी इंच ज़मीन तक मुसलमानों की नहीं होगी, आखिरी आदमी तक मुसलमान नहीं होगा, आखिरियत नहीं होगी, जन्नत नहीं मिलेगा, तभी इस्लाम पूरा होगा। तो उसके चाहने वाले लोग हैं, है ना, वो सिस्टम हो रहा है। खैर, अभी मुद्दे पे आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लूँ कि चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और ये चैनल जो है, जो मैं बोलता हूँ सुनने वाले मेरे ही जैसे लोग हैं पता नहीं क्यों, थोड़े से लोग हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं हैं। जो पूरी दुनिया में नहीं खबर होती है और जो एनालिसिस नहीं होता, मैं यहाँ आगे करता हूँ कि वो सच होता है, उधर कुछ जाता ही नहीं है ना। मोदी एंड कंपनी और जो विपक्ष में जितने सारे एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, एक ही पेज पे हैं सारे। और अगर जो दूसरा पेज है वो हमारा है। जानते सभी हैं, बोलते कोई नहीं है। मुद्दे पे आ जाते हैं कि ये जो ट्रंप है, फूतिया, गाली उली देना ठीक नहीं है, लेकिन शब्दों के अंदर तो कहा जा सकता है ना कि ये मैन ऑफ 3 legs एंड मेनी माउथ्स। 2 पैर का आदमी तो होता है, वो 3 पैर का आदमी इसीलिए कि उसका बैकड्रॉप बहुत ऐसा है। चमीना तो कर सकते हैं ना, कौ हटा के। तो ही जे मैन ऑफ 3 legs मेनी माउथ। मेनी माउथ क्यों कहते हैं कि वो जो बोला था कि भैया हम तो ओवरनाइट जो है रूस और यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म करवा देंगे। और जेलेंस्की को बुलाया था, जो यूक्रेन का जो कॉमेडियन है, उसको गरियाया था, बेइज्जती किया था, उसने भी उठा पुठा के रख दिया था। हो गया रूस यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म। और फिर आया है बैक टू पेवेलियन की, चलो हम मदद करेंगे यूक्रेन की। मैन ऑफ मेनी माउथ से भैया ये कह रहा था कि ये इजराइल और हमास का एकदम जीरो करा देंगे, लड़ाई तुरंत ख़त्म करा देंगे। घंटा करा दिया उसने। कह रहा था कि इजराइल और ईरान की लड़ाई जो है अभी हम ख़त्म करवाएंगे, है ना। और ईरान का जो न्यूक्लियर जो एक एस्पिरेशंस हैं उसको ख़त्म करेंगे। और इजराइल से कहेंगे कुछ नहीं उखड़ा, उससे उखड़ ही नहीं सकता। उखड़ा कहाँ उसका, तो नॉन बायोलॉजिकल जो है हमारे देश में। और उसका जो मियाँ मुनीर है, अलाइट्स जन्ना, वो अल्लाह का जन्नत वाला 72 रूड़ों वाला जो है मियाँ मुनीर पाकिस्तानी, उस पर उसका चल गया। और वो बड़ा खुल के बोलता है कि भैया कि मैंने बहुत फ़ोन करके ट्रेड का ये दे करके मैंने सीज फायर करा दिया। क्रेडिट लेता है, सॉरी गलत भुला गया था, तो क्रेडिट लेता है वो। किस बात का क्रेडिट भाई? वो रबर का मुंह वाला ट्रंप जो है बकवास किए जा रहा है।
यहाँ से आपको कुछ खबर मिलती नहीं है भारत से। अब पाकिस्तानी तो अपने इनकलाब जिंदाबाद हो अल्लाह अल्लाह अकबर में लगा रहता है कि हम जीत गए हम फील्ड मार्शल बन गए। भैया इस सब का बाप है नेतन्याहू बाबा। नेतन्याहू बाबा इस सब का बाप हैं। मुझे आपको दुनिया को समझना पड़ेगा। जब आपके अस्तित्व पे खतरा होगा तो आपके पास एकमात्र रास्ता रहता है कि आप जियोगे कैसे, और उसके लिए वो योगेश्वर बनना पड़ेगा। शंख बजानी होगी, है ना, चक्र चलाना पड़ेगा, सुदर्शन। ये जो है ईरान का आयतुल्ला अली खमैनी वो कहता है कि डेथ ऑफ अमेरिका। ट्रम्प گفت که میخواد از قدرت برای صلح استفاده کنه. دروغ گفت. ایشون و مسئولان آمریکایی، دولت‌های آمریکا از قدرت استفاده کردن برای قتل عام غزه. ما به کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمون و که قدرت کشور انشالله اضافه خواهیم کرد. क्या कमीनगी है। अरे भैया डेथ ऑफ अमेरिका स्लोगन नहीं है, ये पॉलिसी है। अरे पॉलिसी है। 1940 से लेकर के 70 तक बहुत दर्द देवा, बहुत उठापटक हुई, बहुत तरीके से अमेरिका ने तुमको टॉर्चर किया, और तुमने क्या किया, पूरे के पूरे ईरान को सिया मुसलमान बना के औरतों को काले कपड़ों में ठूस दिया। और आज की तारीख में रेडिकल जो मुसलमान हैं वो इतने कम हो गए हैं कि इसी फटी पर ही है, और सब के सब कह रहे हैं कि बैक टू रूट जो है, जो रस्ट्रियन रूट्स है हमारा, सब वापस जा रहे हैं उस जगह पे। लेकिन हमें सुनना चाहिए नेतन्याहू को, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सीरियसली सुनना चाहिए भाई साहब। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. जब हमारे अस्तित्व पे होगा तो हमें लड़ना पड़ेगा ह्यूमैनिटी के लिए। हम जो लड़ रहे हैं वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, मानवता के लिए लड़ रहे हैं। बहुतों के साथ हैं हम, अब बहुतों हमारे साथ हैं। ये न्यूक्लियर जो पावर है जो बनाना चाहता है ईरान, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हंगामा मचा देगा। अभी इसने इजराइल ने ठोक दिया है ईरान को। हाँ, उसका एक जॉम्बी ख़त्म हुआ है, नामदार था, वो तो करेगा।
क्योंकि उसको जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भारत तो नॉन बायोलॉजिकल जो पावर है उसके हाथ में है, तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो तो एलियन है कि क्या है, कहाँ से भगवान जाने। तो उसको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ की जो एकमात्र जीवित सभ्यता है, हिंदू सनातनी जो संस्कृति है, जो चेतना है, उसको बचा के रखेंगे तो पूरी दुनिया बची रहेगी, सिर्फ भारत ही नहीं बचा रहेगा। उसको तो लगता है कि सत्ता की व्यवस्था में हम हैं तो बिल्कुल मुसलमानी तंत्र का आदमी है ना। मूर्तियों में तो उसको इनक्रेडिबल इंडिया दिखता नहीं है, पत्थरों में तो दिखता नहीं है, उसको अल्लाह के 99 नामों में शांति दिखती है, करुणा दिखता है, जो इस्लाम के आदर्शों से बंधा हुआ देश है। तो इसीलिए वहाँ होता रहता है, हिंदुओं के वोट से ही उसको सत्ता मिलती है और मुसलमानों की गालियाँ से सत्ता मिलती है। तो पुलवामा होता है, तो उड़ी होता है, तो पहलगाम होता है, तो कश्मीर में नरसंहार होता है, कश्मीरी पंडितों का पलायन हो जाता है, दिल्ली जैसे जगह में शाहीन बाग होता है और शाहीन बाग के बाद दिल्ली में दंगे होते हैं, लाल किले पे एकदम तिरंगा के साथ खिलवाड़ हो जाता है, पूरा खालिस्तानी का ये हो जाता है। अभी जो कुछ हुआ है एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ है उसमें पिछले ऐसे लोगों ट्वीट मैंने दिखाए हैं, लोगों ने कहे हैं कि पूरे भारत में इतना बड़ा अटैक होने वाला है कि तुम लोग सोचोगे गो एंड फक योरसेल्फ जैसी चीज़ें, जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा हुआ है। और पुन्नू जो खालिस्तानी है वो उसने तो कहा थे कि एयर इंडिया में सफ़र करना बंद कर दे भैया, ख़त्म कर दूंगा। तो अभी वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं क्योंकि कहता है कि ये तो एक्सीडेंट था जो कभी भी हो सकता है। भारत बहुत बुरी स्थिति में है। ये जो ए मैन ऑफ 3 लेग्स है, जो मैन ऑफ मैनी माउथ्स हैं, ये कमीना चमीना बोल लेते हैं, कमीना ठीक नहीं है, ट्रंप के बारे में कह रहा था, उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है इस देश में। तो कुल मिला के बात इतनी है कि नेतान्याहू बाबा को मेरा प्रणाम। वो अकेला पूरे विश्व में एक ऐसा देश है, बहुत कम आबादी वाला देश है जो जिंदा है, जिंदा रहना चाहता है। वो जिंदा रहा तो धरती जिंदा रहेगी। उसके बाद अगर कोई देश है जहाँ की चेतना अगर मजबूत हुई तो वो भारत है, यहाँ की हिंदू चेतना है। और ये तब होगा जब ये जो नॉन बायोलॉजिकल जो है इससे मुक्ति इस राष्ट्र को मिलेगी। मिलते हैं जल्दी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।